विशेष तो आज करने को नहीं है, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप सब लोग यहाँ से जा करके संभव हो सके तो आज देश के प्रधानमंत्री आप ही के बगल में सिमरिया में आ रहे हैं और वो कार्यक्रम 3 बजे है और चतरा लोकसभा क्षेत्र और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। तो आप सब लोगों से भी हमारा आग्रह होगा कि आप सब लोग उसमें जरूर पहुंचे ताकि देश के प्रधानमंत्री को हम सब लोग सोच सके। विशेष आप सब लोगों को पता है कि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गांव के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, आज तक आजाद भारत में वैसा प्रधानमंत्री कभी देखने को नहीं मिला। आज देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो सबसे पहले उन्होंने गरीबों के घरों की चिंता की, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हर गरीब को छत होना चाहिए, अच्छे मकान होना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास। इन 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास बना और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी संकल्प लिया है, फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो जिनका प्रधानमंत्री आवास जिन गरीबों को नहीं मिला तो 3 करोड़ से अधिक फिर से बनेगा ताकि उन गरीबों को भी मकान उपलब्ध कराया जाए। अब मकान तक ही सीमित नहीं रहा कि मकान के साथ साथ उजाला योजना के तहत हर गरीबों के घरों में भी गैस की कनेक्शन उपलब्ध करा देना, गैस के चूल्हा उपलब्ध करा देना। आप याद करिए, पहले शहर में जो महलों में लोग रहते थे वही की यहाँ तक था, अब वो भी बड़ा मुश्किल से लोग ले पाते थे। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या शहर क्या गांव झोगी झोपड़ी तक भी गैस की कनेक्शन पहुंचा दी। तो ये देश के प्रधानमंत्री घर की भी चिंता करते, चूल्हा की भी, गैस कनेक्शन की भी चिंता करते और साथ साथ गरीब कोई भूखे नहीं सोए, भूखे नहीं रहे। तो उसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 80 करोड़ की आबादी को प्रत्येक महीना 5 किलो मुफ्त में अनाज भी मिलता है ताकि गरीब भी भूखे नहीं सोए। अगर ये चिंता कर रहे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले 5 वर्षों तक गरीबों को ये मुफ्त में राशन मिलता रहेगा ताकि गरीब अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और उसके साथ साथ उतना ही नहीं कि गरीब अगर पहले बीमार होते थे, बच्चे अस्पतालों में पैसे के अभाव में वो इलाज नहीं करा पाते थे, इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का भी 5 लाख रुपया तक की बीमा, ताकि उस योजना के तहत गरीब भी बीमार होने पर अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सके। और आज मैं कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ घर की चिंता करते हैं, चूल्हा की चिंता करते हैं, भोजन की चिंता करते हैं, बीमार होने पर दवा की चिंता करते हैं और फिर लोगों को अच्छे जल भी मिले पीने का, उसके लिए भी नल से जल घर में पहुंचाने का भी चिंता करते हैं। लेकिन आज जो इस प्रदेश में सरकार है वह इस योजना को उन्होंने लटका करके भटका करके रखा है और इसीलिए मैंने कहा कि जो 4-10 वर्षों तक इस देश के प्रधानमंत्री ने जो गरीबों के लिए काम किया, काम तो अनेक काम हुआ है, मैं उन कामों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ये तो लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं आप सबको इतना कहूँगा, हर क्षेत्र में काम हुआ और उसके साथ साथ आप देखें इस राज्य के अंदर में जो सरकार है जिनकी वो लोग क्या करते हैं, मैं तो कहता हूँ कांग्रेस पार्टी, आपके हजारीबाग में तो कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है। कांग्रेस पार्टी तो झारखंड के विरोधी रहे हैं, झारखंडियों के विरोधी रहे हैं और झारखंड के विकास के भी ये लोग विरोधी रहे। इन लोगों का मकसद एक ही रहा है, सत्ता में आओ और अपने परिवार के लिए पैसों की लूट करो और लूटने में ये लोग लगे हुए हैं। और इसलिए आप देखें कि मैं कहता हूं तो अब याद करो, झारखंड राज्य की लड़ाई तो हम लोग वर्षों से लड़ रहे थे, देश आजाद हुआ था उसी समय से लड़ रहे थे। कांग्रेस ने देश में 55 साल तक राज किया लेकिन झारखंड नहीं बनाया।
बल्कि झारखंड के नाम पर जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन लोगों को खरीदते रहा, भेजते रहा, यही काम किया। कौन है? पहले जयपाल सिंह को, फिर शिबू सोरेन को, फिर तिहाड़ जेल में भेजा। तो दुनिया इस बात को जानती है, लेकिन दुर्भाग्य आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टी उन्हीं लोगों के साथ सटा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जब केंद्र में हमारी सरकार बनेगी हम अलग झारखंड राज्य देंगे। 98-99 में सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो अलग झारखंड राज्य बना। और इसलिए आज जो हम अपने को गर्व के साथ कहते हैं हम झारखंडी हैं, झारखंड वासी हैं, तो इसकी देन भारतीय जनता पार्टी की है, झारखंड की देन अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। और इसलिए मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी चाहती तो 55 साल पहले ही बना दिए होते। इतने लंबी समय तक राज करने के बाद भी उन्होंने झारखंड नहीं बनाया। और इसलिए मैं कहता हूँ ये लोग झारखंड के विरोधी रहे हैं, विकास के भी ये लोग विरोधी रहे हैं। अब याद करिए पहले गांव की क्या दुरावस्था, आने जाने की सड़कें नहीं हुआ करता था। कांग्रेस चाहते तो बना सकते थे। हम लोगों को कहते हम लोग मेला, हाट बाजार हम लोग पैदल जाते थे, स्कूल बच्चे पैदल जाते थे, बीमार होने के बाद भी लोग पैदल लोग होने के होकर के लोग जाते थे चल करके। लेकिन आज जब देश में बीजेपी की सरकार बनी, प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, तो आज गांव तक सड़कें पहुंच गया, नदी नाला में पुल पुलिया बन गया। अब तो लोग गाड़ियों से चला करते हैं, पैदल तो चलना धीरे धीरे आप लोग भूल गया। पैदल सवेरे उठ करके चलाना पड़ता है कि नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। बात सही है कि नहीं बताइए, याद करिए। जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं सब याद करेंगे पहले गांव की क्या दशा थी। पहले गांव घरों तक बिजली भी नहीं पहुंचा हुआ था। हम लोग मिट्टी तेल के लिए झगड़ा करते थे, डिबरी खरीदते थे, लालटेन खरीदते थे। आज भी झारखंड बिहार में कुछ लोग लालटेन लेकर के घूमते हैं दिन में भी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड की देश के गांव तक, घरों तक बिजली पहुंचा दी। अब कोई मिट्टी तेल नहीं पूछता है, अब बिजली और लालटेन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो आज अगर विकास की रोशनी को किसी ने गांव घरों तक पहुंचाया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया। आज झारखंड में देख रहे हैं कैसे ये लोग लूट रहे हैं। अब उन लोगों के घर से पैसे मिल रहा है। कल्पना सोरेन कहती है कि भाई हमारे पति को फंसा दिया है, जेएमएम वाले कहते हैं हेमंत सोरेन को फंसा दिया, कांग्रेस वाले कहते हैं ईडी और सीबीआई के हम लोग को तंग करवा रहे हैं। लेकिन पैसा तो किन लोगों के पास मिल रहा है? पिछले दिनों क्या देखे, कांग्रेस के एक एमपी के पास 350 करोड़ रुपया की नोटों के पहाड़ मिल गया। आप जरा सोचिए, एक आईएएस भ्रष्ट अफसर के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा तो लगभग 20 करोड़ रुपया की पहाड़ मिल गया। अभी आप देखिए एक आलमगीर आलम सचिव छोड़ दीजिए, उनके निजी सचिव के नौकर के घर में छापा मारा ईडी ने तो 35 करोड़ रुपया मिल गया। तो ये पैसा कहां से आया? ये लोगों ने नदी की बालू को बेचा, उससे पैसा ये लोगों ने कमाया। पहाड़ को, पत्थर को बेचा, उससे पैसा कमाया। कोयला को बेचा, उससे पैसा कमाया। यहाँ तक कि जितनी जमीनें हैं उसके लिए फर्जरी कागजात बनवा करके उसको भी प्लॉटिंग करके बेचता है लोग। सेना की जमीन तक कोई लोगों ने नहीं छोड़ा, उसका भी फर्जरी कागज बनाते। जो आदिवासियों के हितैषी लोग कहते हैं, आदिवासियों की जो जमीन सेल नहीं होता है, जो बिक्री नहीं होता है, भूहारी जमीन है, पहनाई जमीन है, उसकी भी नकली कागजात बना करके, फर्जरी करके और उसको भी प्लॉटिंग करके लोग बेच रहे हैं। कहीं मुख्यमंत्री जो पहले थे हेमंत सोरेन जी अपने नाम से खदान कर लीज लेते, औद्योगिक क्षेत्र में आदिवासियों के नाम पर जो जमीन था अपने पत्नी के नाम सब लीज कराते, तो कौन जेल जाएगा? और इसलिए मैं कहता हूं कि ये लोग जो राजनीति करते हैं पैसे के लिए राजनीति करते हैं और परिवार के लिए लोग राजनीति करते। और इसलिए मैं कहूंगा कि इस बार की चुनाव है, आप सब लोगों ने पार्टी में योगदान किया है, यहाँ से आप सब लोग जाएंगे तो आपके पास जितनी भी समय आप बचा हुआ है तो उस समय में अपने मित्रों से, दोस्त से, मोहल्लों में घूम करके, कोई कहे या ना कहे, आज बाबूलाल मारंडी आपको बोल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष आपको बोल रहा है। और इसलिए आप कहेंगे हमको झीला वाला नहीं बोला, हमको अमुक नहीं बोला,
अब हम बोले उसके बाद तो आप फिर जेपी नड्डा है ऊपर में होते हैं, प्रदेश के प्रधानमंत्री जी, तो झारखंड में आप प्रदेश के अध्यक्ष आपको कह रहे हैं, तो आप सब लोगों को आज से काम करना और चुनाव के दिन तक और आगे भी काम करना, लेकिन चुनाव के दिन एक एक वोट कमल निशान पर डलवाना है, ताकि आपके हजारीबाग क्षेत्र से मनीष जी को जिताना है और फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। आप सब लोग आए, आप जब आकर के पार्टी में योगदान किए हैं, उसके लिए फिर से आप सब लोगों को बधाई देता हूं, आप सब लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।